एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। थर्सडे का डे है और अप्रॉक्स 10 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था और बेटू देखो बेड से उठते ही मतलब 10 या 10:15 के आसपास का टाइम था। ये जस्ट अभी सो कर के उठी थी और सो कर के उठते ही बच्चे पानी पीते हैं, कुछ खाना पीना मांगते हैं और मेरी बेटी उठते ही सीधा अपना आर्ट एंड क्राफ्ट फैलाती है, कलरिंग वलरिंग करती है और उसमें बिज़ी हो जाती है। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में। बेटू ना उसमें कलरिंग वगैरह करी थी, जो उसने प्लेन कलर का ना ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स था तो उसने कलर करके उसको मतलब डेकोर सा कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने कुकिंग मॉर्निंग में करी दी थी। बेटू का मन नहीं था खाने का तो उसने मुझे बोला कि मुझे वो वेजिटेबल चीला बना दो जो आपने अभी कुछ दिन पहले बनाया था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो वेजिटेबल्स थी वो कट करी थी। थोड़ा सा उसमें मैंने टमाटो डाला था, अनियन थे और थोड़ा सा मतलब एक स्लाइस ही उसकी कैप्सिकम की थी। तो ये 3 चीज़ें मैंने डाली थी और मतलब साथ में जो सॉल्ट वगैरह ऐड करते हैं वो ऐड करा था और बस चीला बन के रेडी हो गया था। बेटू को ना मतलब केचप के साथ चीला बहुत पसंद आया था। पहले मैं उसको केचप के साथ नहीं देती थी, इस बार उसने खाया था तो उसको बहुत अच्छा लगा, वरना मैं उसको कर्ड के साथ देती थी। जब न्यू चीज़ें बच्चों को एक बार टेस्ट लगा दो ना तो फिर उसी में वो स्टार्ट हो जाते हैं। और केचप्स वगैरह मैं घर पे ज़्यादा रखती ही नहीं हूँ। ज़्यादा क्या कभी मैंने परचेज़ करी ही नहीं है। कभी कभार कहीं से कुछ आता है उसके सैशे वगैरह बच जाए ना तो वो बचे रह जाते हैं, अदरवाइज़ मैं स्पेशली परचेज़ नहीं करती हूँ। और उसके बाद आज मेरे को करना था ये गेस्ट बेडरूम जो है, मतलब सेकंड वाला जो हमारा बेडरूम है, तो इसको मेरे को सेट करना था क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। तो आज पूरा मतलब मेरे को इसको सेट वेट करके रखना था। वैसे तो ये क्लीन रहता है क्योंकि ये यूज़ ही नहीं होता है। बस इसके ऊपर ना क्या होता है, जब एक्स्ट्रा सामान होता है ना तो हम एक्स्ट्रा जगह पे रख देते हैं तो ये सामान से थोड़ा सा फैल जाता है। मैं क्लीन करके हटती हूँ, फिर धीरे धीरे मॉर्निंग तक उस पर काम जो है वो सामान जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और आज मैंने इस वाले रूम की मतलब विंडो और डोर को मैंने खोला हुआ है और मेरे को इतनी ज़्यादा स्नीजेज़ आ रही हैं और इतनी ज़्यादा खांसी वगैरह हो रही है। क्यों? क्योंकि नीचे की साइड मतलब पीछे की साइड ना हमारे एक जैसे कैफ़े वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे फ्राइज़ और ये सब चीज़ें मिलती हैं तो पीछे बनती रहती हैं और उनका एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है पीछे। इतना ज़्यादा मतलब स्मोक वगैरह आता है और इतना ज़्यादा फ्राई होने की वो स्मेल वगैरह आती है ना, तो मेरे को बिल्कुल फ्राई चीज़ें देखने का भी मन नहीं करता। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो सारा दिन इनकी स्मेल ना मेरे सर पे चढ़ी रहती है, तो इसलिए ये वाला डोर जो है वो ऑलवेज़ बंद रखती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी रहता है कंपैरेटिवली में हमारे बेडरूम के। हमारा बेडरूम का फ्लोर पे अगर मैं बिना स्लीपर के पैर रखूँ ना तो पता चलता है कि हाँ यहाँ ठंडा है और यहाँ बहुत गर्म है। जैसे ही इस रूम में एंटर करोगे ना मतलब एक स्पेशल हीट फील होएगी पूरे घर में। यहीं पे सबसे ज़्यादा गर्मी मेरे को फ़ील होती है इस वाले रूम में। तो इस वाले रूम को इसलिए ना कोई यूज़ करता है ना मैं आती हूँ, बस यहाँ पे हम ड्रेसिंग यूज़ करने के लिए आते हैं, अदरवाइज़ कोई भी नहीं आता। और बेड वगैरह मैं झाड़ने के लिए आती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि गेस्ट आने वाले थे तो मेरे को अच्छे से क्लीन करना था क्योंकि रेगुलर जो क्लीनिंग होती है उसमें फ़ैन वैन तो डेली क्लीन होते नहीं हैं। वैसे फ़ैन भी उतना गंदा था नहीं क्योंकि इस रूम का मैंने बोला ना डोर विंडो सब मैं बंद रखती हूँ। मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा खोलती हूँ ताकि वो बैड स्मेल और थोड़ा सा जो फ्रेश एयर है वो आ सके। जैसे जैसे धूप बढ़ती है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, दिन होता है, तो फिर उस टाइम मैं बंद रखती हूँ उसको। फिर इवनिंग के टाइम पे थोड़ी देर के लिए खोल देती हूँ जब मैं खुद कुकिंग करती हूँ। तो फिर अच्छे से फ़ैन को भी मैंने क्लीन कर दिया था और उसके बाद ये वाला जो ऊपर का स्टोरेज एरिया है इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था क्योंकि जब ये ऊपर से लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं ना तो इसमें अगर डस्ट हल्की फुल्की हो तो डस्ट दिखती है। और यहाँ पे बेटू मेरे आगे पीछे घूमी जा रही थी और जैसे ही वो इधर से निकली ना तो उसको थोड़ा सा टच हो गया था, लगा नहीं था। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा प्यार करा। बच्चों को अगर इस टाइप का कुछ इंसिडेंट हो ना, मतलब हल्का सा उनको टच भी हो जाए तो पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ नाराज़ हो जाते हैं, फिर बहुत टाइम ले लेते हैं बनाने में। तो हल्का फुल्का भी ऐसे झटका भी लग जाए ना बच्चे को तो उसी टाइम पैम्पर करके हगी वगी करके थोड़ा प्यार व्यार करके मना लेना चाहिए और फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सारा दिन चिपके रहेंगे मम्मा मम्मा मम्मा, तो ऐसे होते हैं बच्चे। और उसके बाद फिर ये जो वॉलपेपर वगैरह था इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। मतलब सारा ये रूम जो था मेरे को यहाँ पे जो भी फर्नीचर वगैरह था वो सब मेरे को क्लीन करना था। तो ऊपर की सारी स्टोरेज मैंने क्लीन कर ली थी, इधर अलमीरा वगैरह क्लीन कर ली थी, ड्रेसिंग का एरिया जो था वो भी क्लीन कर लिया था। और अब मेरे को ये वाला जो डोर था वो भी क्लीन करना था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये बाहर बालकनी की साइड है तो इसमें तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर इसको भी मेरे को क्लीन करना था। बाकी बेडशीट वगैरह जो है वो मैं इसकी रेगुलर
चेंज करती रहती हूँ जब भी नीडेड होती है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करती हूँ क्योंकि यूज़ ही नहीं होता है, तो फिर बहुत बहुत दिन के बाद चेंज करती हूँ। और उसके बाद अभी देखो यहाँ पे जो क्लॉथ था कितना गंदा हो गया है, मतलब बहुत सारी डस्ट थी इसके ऊपर, डोर के ऊपर। अभी क्लीन कर रही थी ना, और वैसे भी स्प्रे करके या थोड़ा सा वेट करके आप इसको क्लॉथ को क्लीन करोगे ना, चीज़ों को, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं, सारी डस्ट अच्छे से हट जाती है। अगर आप ड्राई क्लीनिंग करोगे ना तो फर्नीचर उतना शाइन नहीं करता, मतलब उसकी ग्लॉसीनेस दिखती नहीं है। तो ऑलवेज़ मैं फ़र्नीचर को थोड़ा सा वेट करके क्लीन करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप सिंपल क्लॉथ घुमाओगे ना तो उतने अच्छे से डस्ट वगैरह जो है वो हट नहीं पाती है। तो इसी DIY स्प्रे को मैं हर चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ, ऑल इन वन सारी जगह ये चलता है। कुकटॉप भी क्लीन हो जाता है, फर्नीचर भी क्लीन हो जाता है, मिरर्स भी क्लीन हो जाते हैं, मतलब क्या है जो इससे क्लीन नहीं होता है, सब क्लीन हो जाता है इससे। और फ्रंट और बैक दोनों साइड मैंने डोर का क्लीन कर लिया था, क्योंकि ये रूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता ना, तो इस रूम की भी उतनी ज़्यादा मतलब केयर नहीं होती है, क्योंकि ये एक गेस्ट रूम की तरह मैं इसको रखती हूँ, ऑलवेज सेट सेट सा रहता है। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, जैसे किसी ने यूज़ करी तो पूरा दिन सब इस पे डिपॉजिट करते चले जाते हैं, फिर जब मैं क्लीनिंग करती हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो सब फिर मैं सेट करती रहती हूँ। तो बेडशीट वगैरह बिल्कुल क्लीन ही होती है, और डस्टिंग वगैरह रेगुलर इसकी होती रहती है। बस जो ऊपर वाली एरियाज़ होते हैं ना, जो रेगुलर क्लीनिंग में हम क्लीन नहीं करते, वो रह जाते हैं, तो आज वो सब मेरे को क्लीन करने थे, क्योंकि गेस्ट जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं। आपको मिलवाऊँगी कौन आ रहे हैं। और उसके बाद ये वाला जो बेड है, इसके अंदर ये जो SS की चिप्स लगी हुई हैं ना, ये बहुत शाइन करती हैं अगर इसको अच्छे से क्लीन कर दो। वैसे भी गोल्डन चीज़ ना बहुत चमकती है क्लीन होने के बाद। देखिए, ये मैं जब भी फ़ैन क्लीन करती हूँ ना, चाहे मेरे बेडरूम का हो, बाहर लिविंग रूम का हो, या इस वाले बेडरूम का हो, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि जिस दिन मैं अच्छे से क्लीन करूँगी ना, उस दिन ये बहुत तेज़ खटर पटर आवाज़ करने लगते हैं। शायद जो इसकी मतलब उसको थोड़ा सा ना, जब मैं इसके फ़ैन को अच्छे से क्लीन करती हूँ, उसकी जो विंग्स होते हैं, क्या बोलते हैं, आई थिंक यही बोलते होंगे, तो उनको जब मैं क्लीन करती हूँ ना, तो शायद एक साइड से ना उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है और वो थोड़े से ना अनबैलेंस हो जाते हैं। और जब मैं फ़ैन चलाती हूँ ना, तो फ़ैन 1-2 दिन तक बहुत तेज़ ऐसे खटर पटर आवाज़ करने लगता है। तो फिर कोई बात नहीं, फ़ैन तो क्लीन करना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आगे की साइड से भी मैंने बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया था। अगेन जो SS वाली स्ट्राइप्स लगी हुई हैं ना, इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कहीं पे भी ऐसे मिरर वाला कुछ काम है और उसको आपने अच्छे से क्लीन नहीं करा ना, तो वो उभर के नहीं आएगा किसी भी चीज़ के साथ। तो गोल्डन कलर जहाँ पे भी होता है ना, वो उस जगह के लुक को बहुत इन्हांस कर देता है। तो इस बेड को मैं इसकी स्ट्राइप्स को, ये गोल्डन वाली को अच्छे से क्लीन करती हूँ ना, तो ये बहुत शाइन करती हैं, और जो बेड के साथ मतलब लुक बहुत अच्छा आता है इसका। और उसके बाद फिर आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी थी, इलास्टिक वाली बेडशीट है ये, तो इजी हो जाती है वैसे बिछाने में। जो थोड़े से मैट्रेस का साइज़ ज़्यादा मोटा होता है ना, जैसे 6 इंचेस वाला है, तो उसमें ये ज़्यादा फिट होकर के आती है। अब बाकी ये वाले जो मैट्रेस है ना, ये काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी दबे हुए हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी इसको टाइट करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो दूसरे वाले रूम के मेरे मैट्रेस है ना, उस पर ये एकदम टाइट होकर के आती है, मतलब हिलती डुलती नहीं है। और इस वाले मैट्रेस पे इसको थोड़ा सा मेरे को टाइट करना पड़ता है, मतलब दबाना पड़ता है थोड़ा सा, तब जा कर के ये अच्छे से सेट होती है। और उसके बाद फिर ये देखो बेटू का यहाँ क्या चलता रहता है। आज पूरे व्लॉग में ये मेरे साथ साथ घूमती रही है, एकदम साया बन के। जहाँ मैं जाती हूँ, जिस पोजीशन में जाती हूँ, वहाँ मेरे पीछे पीछे घूमती रही। कभी कभार होते हैं ना, बच्चा एकदम मम्मा वाला हो जाता है, तो आज इसका वही वाला डे था, पूरा दिन मेरे साथ साथ घूमी है ये व्लॉग में भी। और उसके बाद जो पुरानी वाली बेडशीट थी, अब वो लगानी थी मेरे को बाहर वॉशिंग के लिए। अभी नहीं लगानी थी, जस्ट मैं रख के आ गई थी, क्योंकि साथ में थोड़े और कपड़े होंगे ना, फिर एक साथ लगाऊंगी। और उसके बाद मैं बाहर जा रही थी, और बेटू ने ना, पता नहीं, वहाँ पे मैं झुक के कुछ काम कर रही थी, तो उसने मैंने देखा नेक पे ना कुछ ऐसे रेड रेड सा हो रहा था। मतलब ऐसे ही मैंने स्क्रैच वगैरह करा होगा, क्योंकि गर्मी लगती है ना, स्वेटिंग वगैरह होती है, तो मैंने स्क्रैच कर दिया होगा। तो उसने देखा, तो वो उसको ऑयल नहीं मिला, वरना वो हर चीज़ पे अगर मैं उसके सामने ऐसे भी बोल दूँगी ना, तो वो फटाफट कोकोनट की बॉटल लेकर के आती है, जो कोकोनट ऑयल होता है वो लगाने के लिए। अभी वो उसको मिला नहीं, तो वो जो मेरी ये मॉइस्चराइज़र वाली क्रीम है ना, वो लेकर के आ गई थी, तो वो लगा रही थी मेरी नेक पे। मतलब बहुत केयरिंग है ये, तो बहुत अच्छा लगता है। और समटाइम्स ना मैं इसको, मतलब इसके साथ ना ऐसे मस्ती करती हूँ कि इससे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। अच्छा, मम्मा को तो ये पता ही नहीं था इस तरह से, तो फिर ये और ज़्यादा केयर करती है ना, मुझे अच्छा लगता है।
और उसके बाद मनीष की जो सॉक्स वगैरह उधर रखी हुई थी वो मैंने बाहर शू रैक में डाल दी थी। जो ऊपर वाला ड्रॉर है ना उसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो रखी रहती हैं वो भी रखी हैं, और एक साइड मैंने पार्ट बना करके जो सॉक्स वगैरह होती हैं वो रखी हुई हैं, क्योंकि अंदर मेरे स्टोरेज बहुत कम है। तो इस तरह के छोटी छोटी मतलब जुगाड़ लगा करके मैंने अरेंज करा हुआ है घर को कि सॉक्स वगैरह के लिए बाहरी एरिया काफ़ी है, और वैसे भी सॉक्स हैं बाहर ही रहेंगी, वहीं के वहीं शूज़ पहनेंगे और वहीं के वहीं से निकाल लेंगे ड्रॉर में। तो ऊपर वाले ड्रॉर में मैंने सारी सॉक्स वगैरह रखी हुई हैं। बाहर गई थी तो सारा डस्टिंग वगैरह मैंने वहाँ से भी कर ली थी, क्योंकि मेन एंट्रेंस आपकी ऑलवेज़ क्लीन रहनी चाहिए। अगर कोई भी गेस्ट आता है तो एंट्रेंस एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और उसके बाद आज तो बहुत ही बड़ा नुकसान होते होते बच गया। ये सब करके मैं ना मतलब अपने काम वाम में लगी थी, पता ही नहीं चला मुझे, मैं इधर उधर अपना और डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह का काम में लगी हुई थी, और मैं सडन बालकनी में गई और पता नहीं धूप की वजह से या कैसे पूरे इस जैसे वो मैंने टॉवल कट करा था ना डस्टिंग क्लॉथ बनाने के लिए, और इसमें पता नहीं आग कैसे लगी हुई थी। और पीछे पूरे जो एक्स्ट्रा कार्टन्स वगैरह होते हैं ना बेटू के एक्स्ट्रा टॉय जो वो बहुत ही रेयरली यूज़ करती है, मतलब जो एक्स्ट्रा स्क्रैप वाला सामान होता है वो पीछे बालकनी में ही मैंने रखा हुआ है। और ये जल रहा था, पीछे इतना स्मोक हुआ, मैंने डोर भी बंद करा हुआ था। मैं तो जस्ट ऐसे देखने के लिए गई, मतलब कुछ काम से ही गई थी मैं, तो मैंने देखा यार पीछे जल रहा है सब कुछ। अगर मेरा मतलब टाइम से मैं नहीं जाती थी तो पता नहीं आज क्या ही होता था। पीछे की साइड पूरे जो कार्टन्स वगैरह थे ना मे बी वो भी जल जाते, और उनके अंदर इसकी एक्स्ट्रा पेपर्स वगैरह भी रखे हुए थे सब। तो बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया था। पूरे घर में आग वाग पकड़ लेती तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाती थी। और फिर वहाँ से पूरा क्लीन करके आई, पानी डाल दिया था मैंने, कब मैंने ऐसे डाला ना उसकी काफ़ी देर तक वो जलती रही, फिर उसमें पानी डाल करके मैंने उसको बुझाया, तब जा करके वो बुझा। पैर से बुझाया था ना तो बुझा नहीं, उसमें स्मोक कंटिन्यू जले ही जा रहा, बंद ही नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही थी, और फिर साथ में जैसे मैंने मनीष को फ़ोन करा तो मैं देख ही रही थी, तो वो कंटिन्यू बंद ही नहीं हो रहा था उसमें। फिर उन्होंने बोला कि इसमें पानी डाल दो, तो फिर मैंने पानी डाल करके उसको पैर से दबा के रखा, मतलब एक आधा मिनट तक, तब जा करके वो बुझा। फिर वहाँ से पूरा एरिया वगैरह क्लीन करके आई। आज तो बहुत बड़ा मतलब टेंशन आते आते रुक गई। उसके बाद फिर मैं बेटू को नहला करके आई थी, वो भी थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह हो जाएगी, टाइमली नहा लेगी। तो अभी मेरे को नहाना था, क्योंकि मैंने पूरा डस्टिंग वाला आज मेरे को काम करना था, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं नहाई थी। और मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी। नहा करके आई थी तो बेटू को मैंने यहाँ पे छाछ, मीठी छाछ बना करके दी, और इसकी रिएक्शन आप देख सकते हो, उसको कुछ खास पसंद आई नहीं थी। उसको भी मीठी वाली छाछ, कर्ड ये सब पसंद कम आता है। तो अभी मैं उसको बोल रही हूँ पियो पियो, वो नहीं पी रही थी, मतलब तो उसको टेस्ट पसंद नहीं आया था, मैं समझ गई थी। और उसके बाद फिर मैं बेटू के मैंने कहा हेयर भी कॉम कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी है ना, तो उसको भी उस दिन दाने दाने से हो रहे थे पूरे नेक पे गर्मी की वजह से। तो फिर हेयर ऐसे खुले खुले रहेंगे ना और स्वेटिंग वगैरह होगी, फिर घमौरियाँ वगैरह बढ़ जाएंगी उसको। तो फिर इसलिए मैं साथ के साथ इसके हेयर थोड़े से भी मतलब गीले होते हैं तो खोल देती हूँ, फिर ड्राई हो जाते हैं ना सारे, तो फिर मैं उसके कॉम वॉम कर देती हूँ। बाद यहाँ पे बेटू को मैंने अच्छे से रेडी वेडी कर दिया था, उसके हेयर वगैरह भी अच्छे से कॉम हो गए थे। और उसके बाद फिर बारी आई थी मेरे नहाने की। क्लीनिंग वगैरह मेरी सारी निपट चुकी थी, अब मेरे को नहाने जाना था बस। और उससे पहले मैंने कहा थोड़ा सा फेस पे कुछ मास्क वगैरह अप्लाई कर दिया, तो बस वही मैं लेकर के आ गई थी। और जब भी मैं मास्क या कुछ स्क्रबिंग वगैरह करती हूँ ना तो मैं ये वाली लाइट ऑफ़ कर देती हूँ। गोल्डन वाली लाइट मुझे सूदिंग से बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखो बेटू को मैं समझा रही थी कि बेबी जब भी कोई खड़ा होता है ना तो आपको ऐसे हैंड को अपने नीचे नहीं रखना होता है। तो अभी मैं भी गिर जाती और उसको भी लग जाती चोट, उसको ही ज़्यादा लगती थी। तो वही मैं उसको समझा रही थी साथ के साथ। और फिर बस उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहाने जा रही थी तो उससे पहले देखो इसका एक्सरसाइज सेशन पूरा दिन चलता रहता है। और बस उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम। आज बेटू को बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैगी खाने का मन हुआ, तो फिर मैंने उसको बना करके दे दी थी, वरना मैगी वैगी भी मेरे घर पे आती नहीं है ज़्यादा। आज उसने बोला बनाने के लिए तो फिर मैंने बना करके दे दी थी। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।